गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते जब अपने घर पर पहुंचे, रात्रि का समय था, किसी को गांव वालों को परेशान नहीं किया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते हुए घर पर पहुंचे और जैसे चादर डाल करके सोने लगे, वहीं पर महाराज सकट इंद्र सकट चाग्नि पुनश्च पुरुषोद्भव, कभी भेड़ कभी बकरी कभी कुत्ता कभी अग्नि। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके छींटा मारा। बता कौन है? अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये मन दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। भैया मैं कोई और नहीं, धुंधकारी हूं। अपने ब्राह्मण कुल को कलंकित करके, मनुष्य जन्म को कलंकित करके आज मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं। सुई की नोक से भी बारीक मेरा मुख है, न कुछ खा पा रहा हूं न पी पा रहा हूं, मेरी मुक्ति का उपाय करो। अरे तेरे लिए मैंने गया श्राद्ध कर लिया, तू फिर भी मुक्त नहीं हुआ। अरे भैया छोटी मोटी बीमारी होती है तो छोटा मोटा डॉक्टर का दवाई काम कर जाती है, और बड़ी बीमारी होती है तो बड़ा इलाज करना पड़ता है। तो मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ। छोटा मोटा पापी के लिए छोटा मोटा श्राद्ध तर्पण उद्धार कर लेता है, और बड़ा पापी के लिए बड़ा इलाज करना पड़ता है। मेरे लिए बड़ा इलाज करो कुछ, ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। का अभी चले जाओ, प्रातः काल कोई उपाय करो। प्रातः काल पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सबसे पूछा भाई क्या क्या हुआ मेरे भाई के साथ। सबने बताया कैसे कुकर्म इसने किए। तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहे वाचनम करो। अपने भाई को मुक्त करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। अब यहाँ पर संकल्प करके गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। संकल्प ध्यान देना, बताऊंगा आपको आगे संकल्प की महत्वता महिमा। संकल्प करके भाई की मुक्ति के लिए कथा का आयोजन किया। 7 गांठ का बांस लगाया, वो आत्मा उस बांस में बैठ गई और 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। दिव्य रूप धारण करके वे धुंधकारी की आत्मा भगवान का रूप धारण करके प्रकट हो गई। विमान आया, विमान में बैठने लगी धुंधकारी की आत्मा। अरे भैया रुक जाओ, पहले सबको बताओ तुम हो कौन। का धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भैया धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी। मैं प्रेत था धुंधकारी, आज भागवत कथा के प्रभाव से भगवान का ही रूप मिल गया, वैकुंठ में जा रहा हूं। ये भगवान के पार्षद मुझे लेने आए हैं। अरे भैया इतने सारे श्रोता और विमान एक ही क्यों? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कथा के श्रवण में अंतर आ जाए तो फल में भी अंतर आ जाता है। हम बताया करते श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक होता श्रोता, सुपारी काटने वाला होता ना। पहले नंबर वाले कथा में आते केवल कमियां ही ढूंढते रहते हैं, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं। पहले नंबर वाले केवल कमी ढूंढते हैं। व्यास जी ने ये नहीं कहा, व्यास जी ने ऐसा नहीं किया, व्यास जी ने वैसा नहीं किया, पंडित जी ने ये नहीं किया, आशीष ने ऐसा नहीं किया, वो कमियां ढूंढना। समझ रहे हो? पहले नंबर वाले। दूसरे नंबर वाले उन्हें कोई मतलब नहीं कमियों से। वो आते हैं बढ़िया से कुर्सी पर बैठ जाते हैं और आकर के सो जाते हैं, और जब जयकारा लगता बोल वृंदावन बिहारी लाल की, नींद से जग जाते हैं। सोता जिसे कहते हैं, सो जाते हैं। अरे बड़ी अच्छी कथा हो रही है, अरे अच्छी कथा तो सो रहा था। अरे यही तो अच्छी कथा, घर में नींद की गोली खाता तो नींद नहीं आती, यहाँ पे कितनी बढ़िया नींद आ जाती है। कई लोग सोने के लिए भी जाते हैं। ये बिहारी जी की बड़ी भारी कृपा है, यहाँ पर हमें सोता नहीं दिखते हैं। सोने वाले हमारी कथाओं में कम आते हैं। कोई सो भी रहा हो तो हम उसे जगा देते हैं। जागो, जीवन भर सोना ही तो है। ये ठाकुर जी की कृपा है। तीसरे नंबर के बिल्कुल शुद्ध श्रोता होते हैं, कथा से पहले आते हैं। कितना आनंद आया आज जब हम यहाँ पर आए तो हमारा ढोल के साथ स्वागत, सारे खड़े थे यहाँ पर। प्राय क्या होता है, हम बैठ जाते हैं, हम स्वागत करते, भैया आओ, भैया आओ, आओ बैठो। चकाचक आज बड़ा आनंद आया। इतने सारे हमारा श्रोता यहाँ पर पहले से तैयार बैठे हुए थे। कल से ऐसे ही होगा कि गड़बड़ होगा? कल भी आप लोग स्वागत करोगे या हम ही आएंगे आपका स्वागत करने? पहले बताओ।
श्रोता है, व्यास वक्ता के आने से पहले आए, पूरी व्यवस्थाओं को बनाए, स्वागत करे सबका, कीर्तन भजन करे, फिर उसके बाद महाराज बड़े प्रेम के साथ शुरू से लेकर के आरती पर्यंत कथा सुने, प्रसाद लेकर के जाए, औरों को भी बताए भैया कथा चल रही है, बड़ी सुंदर कथा है, आप भी आओ, चातुर्मास चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है और महाराज इस महीने में इस समय पर कथा सुनने का बड़ा लाभ है, आओ कथा में आओ, सबको लेकर के आता है, पूरे परिवार के साथ आता है। अकेले कथा सुनोगे 1 गुना फल, 10 लोगों के साथ बैठ करके सुनोगे 10 गुना फल, 1000 लोगों के साथ तो 1000 गुना फल। जितना फल आपको चाहिए उतना आप कमा सकते हो इस कार्तिक महीने में, आपके ऊपर बात है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो श्रोता प्रेम से कथा सुनता है, अब ऐसा नहीं इधर से सुना इधर से निकाल दिया, दोनों कानों से सुन करके हृदय में धारण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है और अच्छी अच्छी बातों को जीवन में धारण करता है, तब जाकर के विमान आता है और वह विमान पर बैठ करके भगवान के वैकुंठ लोक चले जाता है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की वाता कुपर्णा सनदे योगस्य संयाति नताम गतिं त्वे सप्ताह गाथा श्रवणे नयांति याम। वायु पी करके, जल पी करके, पत्ते खा करके, कठोर तपस्याओं से शरीर को सुखा करके जो गति नहीं मिलती वह गति इस कलिकाल में सप्ताह कथा श्रवण करने से मिल जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की क्या नियम